जाएंगे और एक बांध के ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की, गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले। अब गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा थारे गुरुड़ पुराण में। और क्या लिखा उस गुरुड़ पुराण के अंदर, गुरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा है, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है और वो देखता है सामने और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते हैं नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गधा बनने की तैयारी करे, तुम गुरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहाँ पर, सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाई। अपनात्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे कुछ सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं।